वबाही बीमारी ने जो पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में लिया। वही अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हवाले से पिछले कई हफ्तों से जो है मुसलसल जो है केसेस में जो है इजाफा आता जा रहा है और अमवात के वाक़े जो है ज़्यादा रोनमा हो रहे हैं। इस ज़मन में हमारे साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। इस हवाले से जो है इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे इनकी क्या तासुरात है जो रिसेंटली जो है लॉकडाउन में जो है ईज़ किया गया, तो उस हवाले से उनके अभी क्या तासुरात हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले खैर मकदम आपका KDC में जानना चाहूँगा सर, जब तक लॉकडाउन सर बिल्कुल से सर इम्प्लीमेंट किया गया था, हमारे पास जो डेली बेसिस पे जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे वो करीब 30-35, तब भी जो है लोगों में एक तशवीश थी। लेकिन एज सुन एज जब से ये ईज़ हुआ लॉकडाउन में, एक रोस्टर के बुनियाद पे जो है दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई, केसेस में एक्सपर्ट हो रहा है। सबसे पहले लॉकडाउन की मैं बात करना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन हुआ था उसके मल्टीपल डायमेंशंस थी, उसके एम्स की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि जो एक लार्ज आउटब्रेक है उसको रोका जा सके, जिसमें एक अच्छी सक्सेस रही, लॉकडाउन अच्छा रहा, लोग अपने घरों में रहे, तो उस किस्म की आउटब्रेक तब नहीं हुई। उसके बाद जो बाहर से आपके लोग आ रहे थे, जो हज़ारों की तादाद में आए, उनको टेस्ट करके क्वारंटीन के बाद उनको घर भेजा गया, कम्युनिटी में मिक्स नहीं हुए। जैसे आज भी JNK में लगभग 8,500 के आसपास जो केस हैं, उसमें से 2500 के नज़दीक जो केसेस हैं वो ट्रैवलर्स के हैं। तो उसको किया गया था कि वो ट्रैवलर्स कम्युनिटी में मिक्स ना हो। अगर यही लोग कम्युनिटी में मिक्स होते, मुझे लगता है नंबर ऑफ़ केसेस जो हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता था। तीसरा इंपॉर्टेंट ये था कि आप अपनी कैपेसिटीज़ बिल्ड करें। जैसे टेस्टिंग कैपेसिटी है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हुई, क्वारंटीन सेंटर नए बनाए गए, कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए, अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं इंप्रूव की गई, मेडिकल रिस्पांस सिस्टम को वहाँ बढ़ाया गया। अब जैसे लॉकडाउन 3 महीने रहा और उसके बाद उसको एक ग्रेडेड तरीके से ओपन करने की ज़रूरत थी। अभी भी कंप्लीट ओपनिंग नहीं हुई है। जैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 7 जून को अलो किया मार्केट्स को ओपन करने के लिए, हमने और टाइम लिया 1 हफ़्ता। तो लगभग 2 हफ्ते उससे पहले से हम बिज़नेस कम्युनिटी जो है, ट्रेड है, उनके साथ टॉक्स में थे, उनके साथ ट्रेनिंग डिस्कशन सारा हुआ कि SOPs क्या होने चाहिए। बहुत बेहतरीन रिस्पांस रहा यहाँ ट्रेड और बिज़नेस कम्युनिटी का भी। जो उनके एसोसिएट्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैसे हमने बार बार फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को रिटरेट किया है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप घर से ना निकलें जब तक कोई बहुत आपको ज़्यादा अर्जेंसी ना हो। आप निकल रहे हैं तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपनी पर्सनल हाइजीन है, हैंड हाइजीन, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बनाए रखें। अब हो क्या रहा है कि अब जैसे ये एक एपिडेमिक है, पेंडेमिक है एक, और एक कम्युनिटी मेडिसिन रिस्पांस इसमें चाहिए जिसमें पब्लिक का बड़ा एक ज़्यादा रोल रहता है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव केस आता था, जब लॉकडाउन था एक पॉजिटिव केस आता था, कॉन्टैक्ट लोगों का कम होता था, तो पर केस 10 एवरेज कॉन्टैक्ट हम लेते थे टेस्ट करने के लिए। कहीं ज़्यादा भी थे, कहीं कम भी थे, तो 10 एक एवरेज होते थे। तो पॉजिटिविटी का रेट जो था, कहीं एक आदमी के साथ 1.52 एवरेज बनता था, इतने मैक्सिमम पॉजिटिव केस आते थे। आज आप देखें, जैसे कल भी 60+ केसेस आए, परसों भी आए, पिछले 3 दिन में लगभग 180 केसेस आए हैं। उसको आप स्टडी करें तो 70% कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब कि एक पॉजिटिव केस के साथ 15-15, 20-20 पॉजिटिव कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। वहाँ से आपको क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि जैसे एक पर्टिकुलर आदमी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वो मास्क नहीं पहन रहे थे, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं थे कर रहे, वो हैंड हाइजीन की जो हम बात कर रहे हैं उसकी ऑब्जर्वेंस कंप्लीट नहीं थी हो रही। उसकी वजह से नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरा, कुछ इस्टेब्लिशमेंट से कंसंट्रेटेड केसेस भी आ रहे हैं। इन चीज़ों के बैकड्रॉप में ये ज़रूरी है कि लोग प्रिकॉशंस लें। आप अभी भी मार्केट में जाके देख सकते हैं, शहर में जब देखते हैं कि लोग बड़ा लाइटली ले रहे हैं इसको, जो प्रिकॉशंस को। इसके साथ साथ एक चीज़ सेटिस्फाइंग ये भी है कि आप जब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से बात करते हैं, आप रेडियो TV पे आप सुने या सोशल मीडिया पे देखें, बहुत एक एग्रेसिव कॉल पब्लिक की तरफ से है इसको मेंटेन करने के लिए, प्रिकॉशंस मेंटेन करने के लिए। तो उसमें अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से भी है। लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस पे इस किस्म का डिस्टेंसिंग नॉर्म्स या जो पर्सनल प्रिकॉशंस हैं जो मेंटेन नहीं हो रहे हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी जो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एडहेयर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बात की यहाँ पर लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे कंप्लायंस देखें, मेरे ख्याल से जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जो ज़मीनी हक़ाइक़ यही है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो बार बार जो हिदायत है वो सिर्फ महदूद रहती है गुजारिशात पर, कंप्लायंस जो है बहुत कम हो रहा है। देखिए, फिर से आपने वही बात की, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब हर एक चीज़, अब मास्क पहनना पुलिस से इन्फोर्स कराना कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग फोर्स लगा के मेंटेन कराना कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी पॉपुलेशन शहर की आप देखें, और अगर आपको पुलिसिंग ही करनी है तो फिर तो लॉकडाउन रखें। हमने शुरू में भी कहा कि आपके पास 2 चॉइसेस में से अगर चूज़ करना है, पहली चॉइस ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन रखें, दूसरी चॉइस ये है कि जो 2-3 प्रिकॉशंस हम बताते हैं कि भाई अपने घरों में रहें,
जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो बाहर निकलने के लिए, निकलते हैं तो मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखें और हाइजीन का हम बताते हैं। तो मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन हर एक आदमी के लिए इजी है। अगर उसको भी अडॉप्ट करने में दिक्कत है, फिर मुझे लगता है कि कहीं हम दूसरे लॉकडाउन की तरफ ना जाएं, इसलिए ज़रूरी है कि लोग ये प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, कल तक लगभग 1,95,000 फ़ाइन किया गया जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं। बट ये ऐसी चीज़ है जो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली एज ए पर्सन भी इस चीज़ को मैं फेवर नहीं करता हूँ कि आप फाइन करके ही ये कल्चर आप ये बढ़ाएं। वो मेरे ख्याल से डर पैदा करने की जगह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रमोट करने की ज़रूरत है, जिसमें लोकल सिविल सोसाइटी जो है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस कम्युनिटी है और सारे लोग जो है इसमें रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन जो इस सब्जेक्ट पे है उसकी कमी नहीं है। तो साथ साथ हमारी इन्फोर्समेंट है, हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस है, वो लोगों को एडवाइस भी करते हैं, बार बार एडवाइजरीज भी इशू करते हैं, मिलके भी बात करते हैं और एनफोर्समेंट भी साथ साथ है। लेकिन पूरे शहर को आप रैंसम पे नहीं होल्ड कर सकते हैं मास्क के नाम पे कि भी हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं। इसलिए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं आगे और अगर स्ट्रिंजेंट मेजर लेनी पड़े तो उसमें ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो सकता है। इसलिए हम बार बार अपील करते हैं कि इन प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करें। डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर का एक स्टेटमेंट आता है सर, जहां पर वो बयान करते हैं कि अगर हमने इस स्टेज पे कंट्रोल नहीं किया, वी आर गोइंग टू लीड इनटू अ कैटास्ट्रोफिक पोजीशन। मैं वही कह रहा हूँ कि पब्लिक को इस टाइम देखें, अब सारी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। लॉकडाउन के बाद आप देखें केसेस कैसे बढ़े हैं। अगर कहीं 400 केसेस थे वो बढ़ के 1200 केसेस हो गए हैं। जो जितने केसेस 3 महीने में नहीं आए होते हैं 3 वीक्स में आ गए हैं, 3 वीक्स में आ गए। और उसके साथ साथ जैसे मैं ब्रेकअप बता रहा हूँ कि भाई कैसे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट्स में लोग रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी सोशल जो कमिटमेंट्स हैं वो हैं, और उसके चलते नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अभी कंट्रोल किया जा सकता है अगर लोग अच्छे तरीके से इसमें रिस्पॉन्ड करें। और सिर्फ प्रिकॉशन, सिंपल प्रिकॉशन है जो अडॉप्ट करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर पिछले 3 हफ्ते से जो मुसलसल केसेस निकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं और अमवात का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को एनालिसिस कर रहा है फ्यूचर स्ट्रेटजी के? देखिए, हमें तो जो भी सिचुएशन जैसे चैलेंजेस जो भी इमर्ज होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करना है, इफेक्टिवली हम कर रहे हैं। जैसे एक चीज़ अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ओवरऑल जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो डिस्चार्ज भी बढ़ा है, तो थोड़ा लोगों में एक अवेयरनेस तो होना ज़रूरी है। लेकिन जब पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो जो एज पर SOP उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत है, कोविड केयर सेंटर्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ रख रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनका वो मेडिकल जो उनका SOP है वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब पे काम किया जा रहा है। आखिरी सवाल सर मेरा, सर डिवाइडेड ओपिनियन है लोगों में। एक ऐसा तबका जो बिल्कुल से कहता है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा तबका है अभी भी समाज में जो कहता है कि जिस हिसाब से जो सूरत हाल बनी है पूरे जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन ही इम्प्लीमेंट रहना चाहिए। रीज़न ये दे रहे हैं क्योंकि जब उनके पास जान है तब जहान है। देखें, ऐसा है कि लॉकडाउन भी कोई इजी कॉल नहीं थी जब लिया भी गया या अभी भी। तो उसमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। एक ऑप्शन जब आपके पास कंप्लीट लॉकडाउन है कि सिटीज़ को आप कंप्लीटली लॉक कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम प्रिकॉशंस अडॉप्ट करके इससे बाहर आ सकते हैं, इस सिचुएशन से, क्राइसिस से हम हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वाइज होगा सेकंड अडॉप्ट करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकडाउन ने अपनी यूटिलिटी, अपना पर्पस सर्व किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रिकॉशंस लोग इसमें अडॉप्ट करें। ओपिनियन तो हर तरह की रहेगी, बट अगेन जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं उनको कंसिडर करना।